ओम शांति। हमारे सामने कई बार ऐसे बातें होती, सामने आप लोगों के जैसे ही गृहस्थी सांसारिक आकर के बातें करते हैं। और उसमें से एक गृहस्थी माता ऐसी निकली और वो कहती है मुझे कि मैं क्या करूं, मेरे घर में सदा के लिए कोई न कोई बीमारी रहती ही है। एक अभी बीमारी से मुक्त हुआ अर्थात बीमारी दूर हुई, स्वस्थ हो गया और तब तक दूसरे का नंबर लगता, माना सदा के लिए बीमारी चलती ही रहती। तो उसका कारण क्या है? मैंने कहा उसका कारण सिर्फ एक ही है कि आज ये बीमारी जो कुछ भी है वो अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों के हिसाब से ही आपको कि अपने परिवार को उसकी सेवा लेनी पड़ती है और आपको करनी पड़ती है। सबको अपने अपने हिसाब से वो भोगना ही पड़ता है। तो कर्मों का जो अकाउंट है वो हमेशा के लिए अपने स्वयं पर हम ध्यान रखें कि आज कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हमें मिलेगा। तो आज हम अपने अंदर कौन सा बीज बोते हैं? वो बीज बोने का भी एक वक्त होता है। साल में एक बार कि साल में रोज आप बीज तो नहीं बोते हो, तो उसमें भी खेती में बीज बोने का कुछ समय ऐसा होता। और बीज बोने के बाद फिर हमें कितना ध्यान रखना पड़ता। और बीज बोने के पहले हम उसकी खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद बीज हम अंदर में डालते हैं, मिट्टी के अंदर। ऊपर ऊपर से नहीं डालते। अगर ऊपर से डालेंगे तो आपका कितना % वो चिड़िया ही खा जाएंगे। और वो उसके साथ साथ कहूँ अगर मिट्टी में अंदर डाला हुआ होगा तो उसका बीज का फसल आपको अधिक मिलेगा, चिड़िया नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने वो मिट्टी के अंदर डाला। ऊपर से मिट्टी फिर बिछा देते हैं। फिर उसके पीछे हम बहुत ध्यान रखते हैं कि आज चिड़िया भी न खा जाए, उसको धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ साइड में चारों तरफ आप सभी को ये अनुभव तो होगा ही, चारों तरफ कोई ऐसे वेस्टेज घास उग आते तो उसको फिर निकालना ही पड़ता है। अगर नहीं निकालेंगे तो वो घास ही जो वेस्टेज हैं उसकी ही परवरिश होती, उसकी ही पालना होती। बीज को फिर उसके हिसाब से कम मिलता है उसका खुराक। तो आज वेस्टेज घास को हमें पहला निकालना पड़ता। और साइड चारों तरफ से जब हम निकाल देते हैं तो सच कहें वो बीज बहुत अच्छा प्रफुल्लित होता है, अंकुरित होता है। उसकी फसल भी धीरे धीरे बहुत अच्छी होती। उसको पानी भी समय पर हम देते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, धूप भी चाहिए उसे। तो आज उसी प्रकार से हम संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा करते, लेकिन संकल्प रूपी बीज के अंदर फिर हमें क्या करना है? उसका ध्यान रखना है। उसको स्नेह का पानी भी हमें देना है।
जब स्नेह का पानी देते हैं, उसको धूप अर्थात योग, परमात्मा की याद की ऐसी शक्ति अगर उस मन के संकल्पों को, उस बीज को अगर हम देते हैं, तो सच कहें वो संकल्प रूपी बीज भी आपका आज नहीं तो कल जरूर वो अंकुरित होता। और उसके साथ साथ जो आज मैंने खेती में बताया वेस्टेज घास उग आते, तो उसी प्रकार से अपने मन के अंदर वेस्ट थॉट्स अर्थात व्यर्थ विचार, नेगेटिव सोच जो कुछ भी है, उसे हमें पहला निकालना पड़ता। वो जब हम निकालते हैं तो सच कहें उस शुद्ध सोच को, शुद्ध अच्छे संकल्प रूपी बीज को बहुत अच्छी खुराक मिलती। स्नेह का परमात्मा, स्नेह का पानी भी, जल भी मिल जाता, और उसके साथ साथ परमात्मा याद की शक्ति का भी उसे ऐसा शक्ति मिल जाती, ऐसी एनर्जी मिल जाती, और उसके साथ साथ वेस्ट थॉट्स भी हम उसमें से निकाल देते हैं। तो आज वो संकल्प रूपी बीज अंकुरित होते। जब वो अंकुरित होते हैं तो उसका फल सोचिए कितना अच्छा होगा, और उसका फल भी हमें बहुत अच्छे से अच्छा मिलता। फिर हम आगे कभी ऐसे कह नहीं सकते कि क्या करें, मेरे घर में ये बीमारी है, मेरे घर में ये तकलीफ है। क्यों? क्योंकि आपके संकल्प रूपी बीज वो बहुत अच्छे हैं। जब वो संकल्प रूपी बीज पर आपने बहुत अटेंशन दिया, उस पर पहरा दिया, तो सच कहें वो आपके लिए वो सफलता जो मिलेगी, उससे जो अंकुरित फल फिर धीरे धीरे निकलेंगे, वो आपके लिए फलदायी होंगे। सिर्फ आपको इतना ही करना है, मन की खेती अंदर ही हम करते चलें। बाहर की खेती तो करनी आती है, बहुत अच्छा करते हैं, तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं मन की खेती, अंतर आत्मा की खेती, उसमें हमें क्या करना है, परमात्मा हमें रोज समझाते हैं। अच्छी सोच रखो, शुद्ध सोच रखो, स्नेह से सबके साथ चलो अर्थात स्नेह का पानी, और तीसरा है उसे परमात्मा की याद की ऐसी हम शक्ति लेवें, और उसके अंदर से वो याद की शक्ति से वेस्ट थॉट्स को अर्थात व्यर्थ विचारों को हम निकाल देवें। जब व्यर्थ विचार ही निकल जाते तो सोचिए फिर क्या होगा, फिर तो जीवन ही अच्छा, शुद्ध सोच, उसका प्रत्यक्ष फल हमें मिल ही जाता है। हम हमेशा के लिए फिर स्वस्थ ही स्वस्थ रहते हैं। ओम शांति।